3 महीने बीत चुके थे अनिरुद्ध के लापता होने के बाद। गांव वालों ने उसकी खोज बहुत की, लेकिन केवल उसका टूटा हुआ कैमरा और कुछ तस्वीरें मिलीं, जिनमें हर फ्रेम में वही लाल सिंदूर वाली योगिनी दिखती थी। उस घटना के बाद कोई भी उस मंदिर की ओर नहीं गया। लेकिन एक दिन शहर से एक नया व्यक्ति आया, प्रियांशु, जो अनिरुद्ध का पुराना दोस्त था। उसने ठान लिया कि वह सच्चाई पता करेगा। उसे अनिरुद्ध की आखिरी ईमेल मिली थी, जिसमें लिखा था, मैंने कुछ ऐसा देखा है जो दुनिया से परे है। अगर मैं लौट न सका तो मंदिर मत आना। प्रियांशु के अंदर अपराध बोध था। उसने कैमरा उठाया और पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। शाम का समय था। हवा में ठंडक और दूर से आती मंदिर की घंटियों की गूंज, जैसे कोई बुला रहा हो। गांव के बुजुर्ग ने उसे रोका। बेटा, वो योगिनी यहां इंसान की आत्मा से खेलती है, रात में वहां मत जाना। लेकिन प्रियांशु नहीं रुका। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, धुंध गहराती गई। मंदिर की मूर्तियां अब टूटी हुई थीं और दीवारों पर लाल सिंदूर के निशान फैले थे। अंदर प्रवेश करते ही उसे हवा में किसी स्त्री की धीमी हंसी सुनाई दी। तू आया है मेरे साधक को ढूंढने? वह चौंक गया। उसके कैमरे की लाइट अपने आप ऑन हो गई और लेंस के अंदर वही चेहरा उभर आया, योगिनी का। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे जो खून जैसे लग रहे थे। तू कौन है? प्रियांशु ने कांपते हुए पूछा। मैं वही हूं जिसे तुम्हारे मित्र ने मुक्त नहीं किया। अब वो मेरे साथ है और तुझे भी आना होगा। अचानक मंदिर की दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। साधक को साथ ले जा, साधक को साथ ले जा। वह बाहर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। हवा में लाल धूल घूमने लगी और मंदिर की मूर्ति की आंखों से आग की लपटें निकलने लगीं। वह जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा अनिरुद्ध उसके सामने खड़ा था। चेहरा पीला, आंखें खाली और माथे पर लाल सिंदूर का चिन्ह। तू यहां क्यों आया प्रियांशु? उसकी आवाज भारी और धीमी थी। मैं तुझे बचाने आया हूं। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं उसका हूं। प्रियांशु ने कांपते हुए कैमरा निकाला और फोटो लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरा अपने आप बंद हो गया। फिर जैसे किसी ने उसके हाथ से कैमरा छीन लिया हो, वह हवा में उठा और क्लिक 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 करने लगा। हर फोटो में अनिरुद्ध का चेहरा और पीछे योगिनी का साया उभरने लगा। मंदिर में अब मध्यम लाल रोशनी फैल गई थी। योगिनी अब पूरी तरह उसके सामने थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में शून्यता थी। हर साधक को साथी चाहिए, उसने कहा, और अब तू मेरा दूसरा साधक बनेगा। प्रियांशु ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, पर मंदिर के बाहर घना कुहासा छा गया। हर दिशा एक जैसी लग रही थी। वह दौड़ते दौड़ते मंदिर के पिछवाड़े पहुंचा, जहां एक सूखा तालाब था। तालाब के बीच में एक पुरानी घंटी थी, जिस पर लिखा था, घंटी बजाओ योगिनी जागेगी। वह डर और जिज्ञासा के बीच घंटी की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसे छुआ, जमीन कांपने लगी और धूल का गुबार उठा। तालाब के बीच से 9 आकृतियां उभरीं, 9 योगिनियां। उनके चेहरों पर अलग अलग भाव थे, लेकिन सबकी आंखों में एक जैसी प्यास। उनमें से एक बोली, हम अधूरी हैं जब तक हमारे साधक लौट ना आए। प्रियांशु ने चिल्लाया, मैं तुम्हारा साधक नहीं हूं। लेकिन तभी अनिरुद्ध की आवाज गूंजी, अब तू है। अचानक योगिनियों ने हवा में घेरा बना लिया। उनकी मंत्रोच्चारण से मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। प्रियांशु के चारों ओर लाल चिंगारियां घूमने लगीं और उसके शरीर पर सिंदूर के निशान उभर आए। वह दर्द से तड़पने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अब वही खालीपन था जो अनिरुद्ध की आंखों में था। जब सब शांत हुआ, मंदिर फिर से स्थिर था। सुबह गांव वाले पहुंचे तो देखा तालाब सूख चुका था, पर बीच में 2 कैमरे पड़े थे। एक पर लिखा था अनिरुद्ध और दूसरे पर प्रियांशु। दोनों के अंदर केवल एक ही तस्वीर थी। योगिनी मुस्कुरा रही थी और उसके पीछे दोनों साधक खड़े थे। उस दिन के बाद गांव में एक नई अफवाह फैल गई। अब हर अमावस्या को उस मंदिर से 2 कैमरों की फ्लैश एक साथ चमकती हैं और हवा में आवाज गूंजती है,
हम अधूरे नहीं रहे। कहते हैं जो भी उस जगह तस्वीर लेने जाता है उसके कैमरे की आखिरी फोटो में वही योगिनी होती है और उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आता।